जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 41। वो भी आपका किस चीज़ का, तो झारखंड सामान्य ज्ञान का। ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे और टोटल हम लोग इसमें करेंगे 50 प्रश्नों को क्लियर। आपका परीक्षा का डेट आपको पता है 22 मार्च 2026 को आपका परीक्षा होने वाला है और आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो डेली आप जो है रिवीजन करते रहिए। ठीक है, काहे कि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। आप रिवीजन नहीं करेंगे लास्ट टाइम में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय को खराब किए। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका पहला सवाल स्टार्ट होता है क्रिकेट क्षेत्र से। झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान में वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल हैं। टॉप 100 खिलाड़ियों में से शामिल थे जिनका नाम था 2015 के लिस्ट में, किसमें, फोर्ब्स एक पत्रिका है उसमें। और ये नाम आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि धोनी साहब जो है पूरे विश्व में अपना डंका बजा चुके हैं और झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं, समझे। हालांकि ये प्रश्न 2015 का है तो पूछने की संभावना कम है। उसके बाद देखिए विस्तार में हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 से। पहला सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि इसका आंसर आपको जानना जरूरी था। दूसरा सवाल देखिए बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। जो हमारे बिरसा मुंडा थे इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इनको जाना जाता था धरती आबा के नाम से। ठीक है, धरती आबा। यहाँ पर देखिए गलत टाइपिंग ये लोग किया है, यहाँ पे लिख दिया है अब्बा। अब्बा नहीं होगा, आबा होगा। धरती आबा जिनको हिंदी में हम लोग भूपिता भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा का ये दूसरा नाम था, समझे। अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको शॉर्ट में कहेंगे MLLY, के संदर्भ में गलत है। अब देखिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में जो कथन गलत है उसको हम लोगों को छांटना है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को पूरा क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, लाभार्थी जो परिवार हैं इनके क्या होने चाहिए, केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही है, 2 ही बच्चे होने चाहिए। उसके बाद है लड़की का जो है 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। 18 वर्ष से पहले विवाह करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा है कि स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी आपका सही है। और दूसरा है, चौथा ऑप्शन है कि योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह जो है 2.5 लाख रुपया प्राप्त करने का हकदार है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, अब कैसे गलत है तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि ये जो योजना बनाया गया, कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले मिटा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको आंसर ये वाला करना, यही कथन गलत है, बाकी ये सही है। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो हुआ था वो 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी के अधिकतम 2 बच्चे ही होने चाहिए और लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए और उसके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। उन्हीं को ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल सकता है, अदरवाइज किसी को नहीं मिल सकता है, समझे। अगले सवाल 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है डेली शाम में 7 बजे आता है और आप लोग को डेली वीडियो देखना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हम ये जो है मदद के रूप में लाइक मांग रहे हैं, काहे मांग रहे हैं, तो आप हमारा वीडियो अगर लाइक करेंगे, ज़्यादा देर तक आप वॉच करेंगे तो हमारे किसी और भाई बंधु के यूट्यूब चैनल पर शो करेगा, वहाँ से हमारा कुछ अर्निंग हो जाएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो खाली पेट तो नहीं कर सकते ना बॉस, क्या समझे। तो थोड़ा सा अर्निंग हमारा हो जाएगा, मेहनत करने में मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। राज्य में जो है पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्लास्टिक है, कागज है और स्टायरोफोम है और थर्मोकोल है। तो ये जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं ना, थर्मोकोल, इसको झारखंड सरकार ने बैन कर दिया है, समझे। थर्मोकोल कौन वाला होता है, जो वाइट वाला, जो पहले जो पत्तल नहीं चलता था
वो वाइट वाइट वाला पत्तल वही थर्मोकोल से बना होता था। हालांकि वो सेहत के लिए नुकसान भी था और झारखंड सरकार ने इसको बैन भी कर दिया, समझे। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा से संबंधित सवाल है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब होता है। आप बहुत बार सुने होंगे कि कहीं भी अगर यदि आंदोलन होता है ना तो उलगुलान शब्द जरूर प्रयोग होता है, समझे। तो उलगुलान का मतलब जो होता है वो होता है क्रांति। क्या होता है? उलगुलान का मतलब होता है क्रांति। उलगुलान का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, संघर्ष। और उलगुलान का मतलब होता है आंदोलन। उलगुलान का मतलब और क्या होता है? आंदोलन। तो ये 3-4 चीज़ें जो है क्रांति हो गया, संघर्ष हो गया, आंदोलन हो गया, सभी उलगुलान का मतलब होता है, समझे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आपका विद्रोह है, तो हम लोगों को इसका यही आंसर करना है, समझे। विद्रोह इसका आंसर करेंगे। देखिए बिरसा आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के आदिवासी आंदोलनों में से सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन था। बिरसा आंदोलन बहुत खतरनाक आंदोलन था, समझे। जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिला का जो दक्षिणी भाग था वहीं पर 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था और इसे मुंडा उलगुलान या फिर मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता था, समझे, जाना जाता है, समझे। इसको आप लोग याद करिएगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको हटा लेते हैं। 6 नंबर सवाल, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? 6 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन ए धनबाद में, ठीक है। भारतीय खनन विद्यापीठ विश्वविद्यालय या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो भारत के खनन संबंधी शोध संस्थाओं में सबसे प्रमुख है और यह संस्थान नवनिर्मित झारखंड प्रांत के धनबाद नामक शहर में स्थित है और इसकी स्थापना अगर यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसकी स्थापना 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर किया गया था, समझे। वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये बहुत पुराना विद्यालय है, एक तरह से कहिए तो 1926 में इसकी स्थापना हुई, तो ये 2026 आ गया, तो कितना साल हो गया? 100 साल। क्लियर। 7 नंबर सवाल देखिए, कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सभी लोग इसको जानते होंगे, सभी लोगों को इनका आंसर पता होगा। कोडरमा जिला को भारत का मायका राजधानी के नाम से जाना जाता है, समझे। यहाँ पर जो है एक किस्म की जो एक ग्रेड है उस हिसाब से यहाँ पे मायका मिलता है। मायका मतलब अबरक, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? 8 नंबर, तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है, यही तो हम लोगों को छांटना है, ठीक है। 8 नंबर ऑप्शन देखते हैं। तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल सही है सर, ये काम हुआ था। ऑप्शन बी में देखिए, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। भागलपुर में एक बट वृक्ष में जो है उनको फांसी दिया गया था। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। और चौथा पॉइंट है 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। अब इसका आंसर समझिएगा ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तिलका मांझी रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध के लिए का नेतृत्व किया था। देखिए वर्ष था 1874 ईस्वी में और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वर्ष था 1784 ईस्वी, शायद 1800 क्या बोल दिए, कुछ गलत बोले शायद, इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। वर्ष था 1784 ईस्वी और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है तिलका मांझी आंदोलन शुरू किया गया था। तिलका मांझी का अन्य नाम जो जाबरा पहाड़िया के भी नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने जो है 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड को मार डाला था। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था क्लीवलैंड, उसको मार दिया। इसके बाद जो है आयरकूट ने, जिसका नाम था आयरकूट, तिलका मांझी को परास्त कर भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष में लटकाकर 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया और तिलका मांझी का आंदोलन का केंद्र राजमहल पहाड़ी था, जबकि यहाँ पर रामगढ़ पहाड़ी लिखा हुआ है। समझे, गलती पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ रामगढ़ पहाड़ी, जबकि इनका गुरिल्ला युद्ध चाहिए, इनका जो मुख्य जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? वो था इनका राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ फिर राजमहल क्षेत्र, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला सवाल करेंगे हम लोग 9 नंबर, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो देखिए जब झारखंड का गठन हुआ था उस टाइम हमारा राज्य में 28वें नंबर पे आता था, ठीक है, 28वें नंबर पे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 पर।
संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? अब देखिए, प्रातकाली है, अधरतिया है, फगुआ है और झूमर है। तो फागुन के महीने में किसको गाया जाएगा? फागुन के महीने में फगुआ गाया जाएगा ना। अभी होली आ रहा है आपका, होली बहुत नज़दीक है। होली में ज़्यादा छुट्टी आप लोगों को नहीं लेना है, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो होली नज़दीक है और होली में यानी कि फागुन में फगुआ गीत गाया जाता है। अगला सवाल देखिए 11-12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? खेरवार विद्रोह, कहानी सुनिएगा। खेरवार को खरवार विद्रोह भी कहा जाता है, खेरवार को खरवार आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल चेंज नहीं है। खरवार कहिए, खेरवार कहिए, खैरवार कहिए, इसको विद्रोह कहिए, फिर आंदोलन कहिए, फिर उलगुलान कहिए, समझे। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो भागीरथ मांझी थे। भागीरथ मांझी ने स्वयं जो है खरवार जनजाति के थे और इसी कारण इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, समझे। आपको पूछा जाएगा कि भागीरथ मांझी आंदोलन कौन सा है, तो खरवार आंदोलन तुरंत याद करिएगा। प्रारंभ में जो ये आंदोलन हुआ था वो एक समाज सुधार आंदोलन था, परंतु बाद में इसे राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया था, समझे। क्लियर हो गया ना आपका? तो क्या आंसर करेंगे 11 नंबर का? आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, भागीरथ। ठीक है, विद्रोह भागीरथ नेताओं में से कौन थे? भागीरथ मांझी थे। अगला सवाल करेंगे हम लोग 12 नंबर। सवाल देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है मारंग घोड़ा मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ या फिर मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो है कौन है? 12 नंबर का आप लोग को आंसर करना है महुआ मांझी। ठीक है, ये उपन्यास है जिसकी लेखिका महुआ मांझी है। अगला सवाल 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? किसको जो है AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो AWC का मतलब समझ लीजिए। ये मतलब आंगनबाड़ी, W मतलब वेलफेयर और C मतलब सेंटर। भारत सरकार द्वारा बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 1975 में इसको शुरू किया गया था। 13 नंबर का आपको आंसर करना है, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता नहीं किया जाता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा होता है, प्रतिरक्षा होता है, सभी होता है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता इसमें नहीं होगा। अब जो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा वो बच्चा लोग कहाँ जाएगा? ठीक है, कहाँ जाएगा पढ़ने प्रतियोगिता करने के लिए? नहीं ना जाएगा। तो ये वही वाला है आंगनबाड़ी वाला, आड़ीबाड़ी। ठीक है, जो बहुत दिन पहले फेमस हो गया था। आप बोलेंगे क्या क्या मास्टर जी बोलते रहते हैं। मजा के साथ साथ पढ़ते रहिएगा तो कभी आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। ठीक है, कभी बीच बीच में ब्रेक भी लेना जरूरी है। अगला सवाल देखिए, 18 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन हैं? तो जो लोग गिरिडीह से संबंधित हैं अपना नेताजी को याद रखेंगे। इनका नाम है श्री सुदीप कुमार सोनू। ठीक है, या फिर सुदीप सोनू, कुछ भी ये लोग बोलते हैं, सोनू बोलते हैं लोकल लोग, लेकिन इनका नाम है श्री सुदीप कुमार। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इनको दिया गया है, समझे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो कथन गलत है वही हम लोगों को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या बोलते हैं कि उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री के पद पर पोर्टफोलियो मिला था, सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, यही गलत है। और आपको हम पूरा कहानी इसका बताते हैं। क्या कहानी है कि झारखंड के जो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे? रघुवर दास बने थे। रघुवर दास एकमात्र झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पूरा 5 साल कार्यकाल कंप्लीट किया और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। रघुवर दास 1995 में पहली बार जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र से विधायक चुने गए। तब से लगातार 5वीं बार इन्होंने विधायकी जीती और इसी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जीता। और रघुवर दास को 1975 का जो आपातकाल हुआ था उस दौरान जेल भी जाना पड़ा था। पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। ठीक है, इनको राज्यपाल भी बनाया गया था, बाद में ये राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे करके फिर झारखंड रिटर्न आ गए। अगला सवाल देखिए, पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? कौन सा तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है पलामू में? 16 नंबर का आप लोग को आंसर करना है सरसों का। ठीक है, पलामू में सरसों जो है, जो तिलहन है, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और पलामू में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने वाला फसल आपका मक्का भी शामिल है। ठीक है, मक्का भी पलामू में सबसे अधिक फसल उत्पादन होता है। गेहूं भी वहाँ पे होता है, जौ भी होता है।
इन सभी चीज़ों में प्रथम नंबर पे आता है पलामू। झरिया जो खान है वो किस राज्य में स्थित है? झरिया खान कौन सा राज्य में स्थित है? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? झारखंड जी के पढ़ रहे हैं। आंसर कहाँ का रहेगा? झारखंड ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन ए। झरिया अपनी समृद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और झरिया के कोयला से जो है कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से लौह इस्पात में होता है। झरिया धनबाद शहर जो झारखंड का एक जिला है, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और झरिया का जो खान है, ठीक है, यहाँ पे इतना आग धधक रहा है नीचे जमीन के नीचे जो मत पूछिए। आप लोग जो धनबाद में रहते होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा, बाकी दूसरे जिलों वालों को थोड़ा सा कम होगा। सिर्फ पढ़े होंगे आप लोग, वहाँ पे डेली लाइफ का ज़िंदगी जीते होंगे, देखते होंगे। तो जो धनबाद के लोग हैं ना, आप लोग जो भी धनबाद के होंगे, थोड़ा सा बताइए तो कि वहाँ पे कितना आग लगा हुआ है और कब से लगा हुआ है, क्या वहाँ का नुकसान हो रहा है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा ताकि हम लोग को भी जानकारी हो पाएगा। कोई ऐसे व्यक्ति जो लंबा कमेंट लिख सकते हैं हिंदी में, जरूर लिखिएगा ताकि आपका कमेंट सभी लोग पढ़े, झरिया कोयला खान के बारे में जो आग लगा है उसके बारे में। चलिए, ये तो हो गया आपका टास्क धनबाद वालों के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1913-14 ईस्वी को सही करिएगा। ताना देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ताना या फिर टाना। यहाँ पे ताना लिखा हुआ ना, कहीं पर आपको टाना भी मिलेगा। ठीक है, ताना या फिर टाना भगत दोनों सही है। तो टाना का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है टानना या फिर खींचना। हम लोग झारखंड में खोटा भाषी है, तो टानना या फिर खींचना इसका मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है। क्योंकि ये जो भगत है ना, अपनी गिरी हुई स्थिति को टानकर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे उस समय में, कि इनका स्थिति बहुत खराब हो चुका था। इसलिए इनके द्वारा 1914 में प्रारंभ किया गया था आंदोलन, टाना भागत आंदोलन कहा गया, क्योंकि इनको अपनी परिस्थिति को खींचना था, टानना था, भगाना था उसको, कि भैया हमारा परिस्थिति किसी तरह से सही हो जाए, समझे। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में हुआ था, और बाद में ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक बन गया था। और टाना भगत आंदोलन के जनक जो है जतरा भगत थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था, और गुमला जिले में बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटली गांव के रहने वाले थे, समझे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। कब आंदोलन हुआ था? 1913-14 में हुआ था। ठीक है, देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर, संथाल जनजाति के लोग खाली स्थान में कुशल होते हैं। जो संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो किस काम में कुशल होते हैं, किस चीज़ में वो मास्टरी किए हुए रहते हैं? वो बुनाई के क्षेत्र में ज़्यादा कुशल रहते हैं। संथाल समुदाय के लोगों के पास जो है संगीत उपकरण, टोकरियां बनाना, पौधे से चटाई बनाना अद्वितीय कौशल है इनके पास, और इनके इस प्रतिभा को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है, समझे। अगला सवाल देखिए, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? आधिकारिक राज्य पशु हमारा कौन सा है? हाथी है। जो भी झारखंड का जो लोगो है उसमें देखिएगा हर जगह हाथी दिया हुआ है, समझे। अगला सवाल देखिए, औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत जो है, औंधी है, कहीं कहीं आपको ये औंधी भी लिखा हुआ मिलेगा। औंधी या फिर औंधी गीत जो है कब गाया जाता है? 21 नंबर का सवाल है और इसका आंसर होगा विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? अब 1895 के समय में झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ भैया? तो इसका आंसर आप लोग करिएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो खूंटी था। परंतु विद्रोह का प्रसार खूंटी सहित रांची में, सिमडेगा में, गुमला जिला में आदि में हुआ था। जबकि संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव नामक चारों भाइयों के नेतृत्व में संथाल परगना में हुआ था, और ये बिरसा आंदोलन जो है आपका खूंटी के एरिया में हुआ था, समझे। तो अभी आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में हुआ खूंटी क्षेत्र में। संथाल आंदोलन जो है 4 भाई ने किया था, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने, जो 1855-56 में हुआ था, समझे। तिलका मांझी आंदोलन के बारे में इसी में बता दिए हम। तो ये तीनों आंदोलन से संबंधित आपको सवाल याद रखना है। अगला सवाल है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो भैया हमको आंसर नहीं पता है। झारखंड का निर्माण कब हुआ था हमको आंसर ही नहीं पता है। आपको पता है तो बताइएगा। आंसर अब जाके लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। 23 का ऑप्शन ABCD कौन सा आंसर होगा? देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है।
अगर यदि 100 लोगों का कमेंट आ गया तो हमको लगेगा कि चलिए मेरा वीडियो सही जगह पर जा रहा है, आप लोग के लिए उपयोग की जगह पर जा रहा है। सभी लोगों को आंसर करना है 23 नंबर का। झारखंड का निर्माण कब हुआ था, डेट के साथ में कौन सा डेट में हुआ था ये भी हम इसका आंसर आपको नहीं बता रहे हैं। 23 का इंतजार करेंगे आप लोग के आंसर का, कितने लोग करते हैं, कम से कम 100 लोगों का आंसर चाहिए। अगला सवाल देखिए, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। देखिए झारखंड में जो है ना 34वें राष्ट्रीय खेल जो यहाँ पे किया गया था, ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल, और इसका जो शुभंकर था ना वो छुआ था, जो एक हिरन का बच्चा था, ठीक है, छुआ था जो एक हिरन का बच्चा था। और इस खेल का जो उद्घाटन हुआ था बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। और इस खेल के जो उद्घाटन करता थे वो MOH फारूक थे, जो उस टाइम झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे। समझे, इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष में हुआ था। 25 नंबर क्या आंसर करेंगे, 1875। अभी हम लोगों ने तुरंत जो है 2 सवाल पहले देखा था बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, और यहाँ पर हम लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो हम लोग को आंसर पता है 1875। लेकिन जैसे आपको डेट पूछते तो डेट भी आपको पता है, क्या पता है, 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के रांची जिले के खूंटी उस टाइम एक अनुमंडल था, और खूंटी के अंदर एक तमाड़ थाना था, और तमाड़ थाना के अंतर्गत उलिहातू गांव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। समझे, चलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 15 नवंबर 1875। उसके बाद देखिए अगला सवाल 26 नंबर 27 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का लिंगानुपात कितना है। मतलब प्रति 1000 का मतलब क्या समझे कि 1000 पुरुष है, ये 0 लिखा हुआ तीनों, ठीक है, 6 नहीं पढ़िएगा। 1000 पुरुष पर जो है कितने महिलाएं हैं, तो यही हो गया आपका लिंगानुपात। 2011 की आंकड़ा के अनुसार से झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है आपका 947, ठीक है, 947, माने कि 1000 पुरुष पर 947 महिलाएं ही हैं। अगर यदि आपको पूछे कि झारखंड का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है जहां पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं, वो जिला आपका है पश्चिमी सिंहभूम जिला। कौन सा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, जहां पे प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है, 947। अगला सवाल 27 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। 27 नंबर का ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया, और इसमें उत्पादन कब चालू हुआ, तो 1911 ईस्वी में इसमें लोहा का उत्पादन चालू हुआ, और 1914 ईस्वी में आपका इसमें इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया, पूर्वी सिंहभूम जिला में सवर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साकची एक जगह का है नाम, वहीं पर किया गया था। अब ज़्यादा इससे आंसर हमको नहीं पता है और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि सारे प्रश्न को भी हम लोगों को देखना है और समय लगभग हो गया 20 मिनट। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पर है, जो दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो करना है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, जो लातेहार जिला में पड़ता है। एक टोरी एक जगह है, टोरी एक गांव है, वहीं से निकलता है। और इसकी सहायक नदियां हैं झारखंड में बराकर हो गया, बोकारो हो गया, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया, कतरी हो गया, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। इसकी मुहाना जो है हुगली नदी है, माने कि इसकी जो कौन सी नदी में जाके मिलती है, तो हुगली नदी में जाके मिलती है। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे गंदी नदी दामोदर नदी है। इसकी कुल लंबाई 524 मीटर है, जबकि झारखंड में इसकी लंबाई 290 मीटर है। समझे, सबसे गंदी सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी झारखंड का जीवन धारा भी कहा जाता है, और जितने भी कल कारखाने, जितने भी कोयला अयस्क लोह निकलते हैं दामोदर नदी के तटों पर निकलते हैं। 29 नंबर देखिए, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था। 29 का आप लोग को आंसर करना है 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 30 नंबर देखिए, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। जादूगोड़ा यूरेनियम, जादूगोड़ा यूरेनियम एक साथ में याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान यहाँ पर मौजूद है। यूरेनियम के लिए आपका ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो झारखंड प्रदेश के कौन सा जिला में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। जादूगोड़ा गांव का जगह का नाम है, और यह खान जो है 1967 से कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1967 में, वहीं से काम कर रहा है। अगला सवाल देखिए 31 नंबर,
रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़, यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो है झारखंड में राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कितना नंबर? 53वें अधिवेशन में। और इसका जो मीटिंग जो हुआ था वो हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940। डेट क्या था? डेट था 19 और 20 मार्च। 19 और 20 मार्च इसी टाइम में यहाँ पर संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी द्वारा जो है प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक निर्माण इसी अधिवेशन में किया गया। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 32। देखिए बोरिंग अगर यदि फील हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करिए, बैठ जाइए, कुछ इधर उधर की बातें करिए, फिर वीडियो देखना चालू करिए। आपके पास समय नहीं है और आपको सारे प्रश्नों को समझना जरूरी है। आप समय से भागेंगे तो परीक्षा आपसे दूर भाग जाएगा। समझें? इसीलिए पूरे 50 प्रश्नों को देखिएगा। अभी हम लोग 32 नंबर पे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। किसके नेतृत्व में 1874 के खैरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? अभी हम लोगों ने देखा था खैरवार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए 32 नंबर का जो हम लोग आंसर करेंगे वो करेंगे ऑप्शन ए, भागीरथी मांझी। खैरवार या फिर देखिए खरवार खैरवार दोनों सब कुछ एक ही है। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 1874 के आसपास में हुआ था, लेकिन 1875 ईस्वी में इसका जो है नेतृत्व किया भागीरथ मांझी ने और इसका जोर उस टाइम ज़्यादा पकड़ा था। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर, झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 33 का आपको आंसर करना है। जिनको 2010 में मिला है तो उस टाइम मिला था इनको रामदयाल मुंडा को। ठीक है, देखिए जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाम क्या है? रामदयाल मुंडा। किस चीज़ के लिए? तो इनको क्या चीज़ है उनकी, देखिए कला के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कला के क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए अब 2-3 नाम और जो देख रहे हैं, मकर ध्वज दरोगा। मकर ध्वज दरोगा को भी मिला था 2011 ईस्वी में कला के क्षेत्र में। उसके बाद अभी देख रहे हैं पंडित गोपाल दुबे, इनको भी मिला था 2012 में कला के क्षेत्र में। उसके बाद देख रहे हैं केदारनाथ साहू, इनको भी मिला था 2005 में कला के क्षेत्र में। अब आपका जो ऑप्शन है राम दयाल मुंडा, इनको भी मिला 2010 में कला के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो 34 का आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन ए 1928, क्योंकि साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में आया था। दिसंबर 1928 में ईस्वी में जब साइमन कमीशन रांची आया था तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप बान ह्यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए। और कमीशन ने इन मांगों की ओर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये इतिहास सबका बन गया। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष में संस्थान परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर जो है संस्थान, यहाँ हो गया ना, ये गलत लिखा, ये संथाल होगा, संथाल परगना। फिर से हम सवाल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? 35 का आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन बी। ठीक है, 1995 में 7 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी किया गया था। समझे? 1995 इसका आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया? ओल चिकी लिपि एक है और इसको संथाल, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, संथाली। अगला प्रश्न देखिए 37, ऊपर कर लेते हैं। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? 37 का आपको आंसर करना है सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। हालांकि ये लोग टोटल 4 भाई थे। ठीक है, चारों भाई का नाम सुनिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चांद और भैरव। इनके साथ में 2 बहनें भी थी जिनका नाम था फूलो और झानो। ठीक है,
झानो, ऐसे भी लिख देते हैं काम चलाने के लिए, आप लोग समझ जाइएगा हम बोल रहे हैं। 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। इनके साथ में और जो साथ देने वाले थे चांद भैरव दोनों भाई और फूलो झानो। इसका सही आंसर ऑप्शन ये करिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल 38 नंबर, झारखंड की कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? 38 नंबर का आप लोगों को आंसर क्या करना है? 38 नंबर का आंसर आप लोगों को करना है ऑप्शन सी, ठीक है, 29.61%। अगला सवाल देखिए 39, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC की स्थापना कब की गई? तो देखिए JSAC सबसे पहले तो इसका अंग्रेजी में नाम अगर यदि बोला जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा J से झारखंड, S से स्पेस, A से एप्लीकेशंस सेंटर, ठीक है। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और यह एक प्रमुख रिमोट सेंसिंग सेंटर है जिसकी स्थापना वर्ष 2023 में जमशेदपुर में किया गया था। समझे, 2003 ईस्वी में। इसका आंसर 2003 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास जिसका नाम है राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? 40 नंबर का आप लोग का आंसर करना है भोगला सोरेन, ठीक है। राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 2010 ईस्वी में। क्या नाम है इनका? भोगला सोरेन इनका नाम है। पुस्तक का नाम था राही रावण काना। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? 41 नंबर का आपको आंसर करना है ओरांग और पहाड़िया का, ठीक है, ओरांग और पहाड़िया। अगला सवाल देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? झारखंड की उपराजधानी किसको माना गया है, बनाया गया है? तो दुमका जिला को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 43, चित्रकला की कला जिसको कहा जाता है जादो पटिया किसकी विशेषता है इसमें? 43 आंसर करेंगे आप लोग संथाल की, ठीक है। जादो पटिया जो है प्राचीन पटचित्र कथा परंपरा की लोक चित्र है। यह जो है शैली मुख्यतः बंगाल से झारखंड के संथाल परगना में प्रचलित है और ये चित्र एक विशेष जो है जादो यानी कि लोक कलाकारों द्वारा बनाए जाते हैं। वे इसे वंश परंपरा के वंशानुगत व्यवसाय के रूप में मानते हैं। जादो समुदाय की संथाली समाज में पुरोहित का दर्जा प्राप्त है और पट्टचित्रों की विषय वस्तु पहले संतानों की उत्पत्ति की कथा संथाल समाज के मिथकों पर आधारित कथा है। इतना याद रखिएगा इसको। 44 नंबर देखिए, 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्रों में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? बात है 1771 ईस्वी का। आंसर आप लोग करना है तिलका मांझी, ठीक है। अगला सवाल देखिए 45, भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो हमारा झारखंड ही है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 46, किस पर्व को झारखंड सरकार ने राजकीय पर्व का दर्जा दिया है? 46 का आप लोग आंसर करिएगा कर्मा को। झारखंड सरकार ने आदिवासी समुदाय के पर्व कर्मा को राजकीय पर्व का दर्जा दिया है और यह पर्व भाई बहन से के प्रेम की और प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। समझे। अगला सवाल 47 पूछ रहा है कि अगस्त 2025 में किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया? 47 का आप लोग को आंसर करना है स्वर्ण रेखा। अगस्त 2025 में झारखंड सरकार ने स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया और इसमें औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण, जैविक सफाई और भागीदारी शामिल है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है 48 में कि किस जिले में डिजिटल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई? 48 का आंसर करिए लोहरदगा जिले में पहली बार डिजिटल हेल्थ क्लिनिक का शुरुआत हुआ, जहां टेलीमेडिसिन, ई प्रिस्क्रिप्शन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा दी जाती है। समझे, बहुत जगह गाड़ी से लोग घूमते हैं, जाकर के इलाज करते हैं। अगला सवाल देखिए, किस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की शुरू की गई? 49 का करेंगे ऑप्शन ये ज्ञानदीप योजना के तहत। ज्ञानदीप योजना के तहत झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की शुरुआत की। इसमें प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कंटेंट की सुविधा दी जा रही है। उसके बाद 50 नंबर, जुलाई 2025 में झारखंड के किस शहर में एम्स का उद्घाटन हुआ? 50 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे 25 जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा एम्स देवघर का उद्घाटन किया गया
और यह झारखंड का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जिसको हम लोग एम्स के नाम से जानते हैं। ये एम्स के नाम से जानते हैं, जो संथाल परगना क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, और इसकी स्थापना से राज्य के चिकित्सा ढांचे को मजबूती मिलेगी। समझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं किया है कि जुलाई 2025 है कि 24 है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ था? जुलाई 2025 में हुआ था क्या एम्स का? थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है डेट में, क्योंकि एम्स जो है बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, तो मुझे ना डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपको एग्जैक्ट डेट पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितने सवाल देख लिया? तो टोटल आप लोगों ने देख लिया 50। क्या देख लिया? 50 सवाल। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा पेट चलता है। धन्यवाद।